पर भगवान को चित्रकूट में अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि खटपट होने लगी। और अच्छे जो शांति चाहने वाले लोग होते हैं वो क्या चाहते हैं, जहां हो खटपट और वहां से चलो झटपट। भैयाओ, जब भगवान ने निर्णय कर लिया चलने का, तो भगवान वहां से चल पड़े हैं। और भगवान जो है अत्रि अनसुईया से मिले हैं और संतों से मिलते हुए पहुंचे हैं पंचवटी। और पंचवटी पे बढ़िया ठीक ठाक रह रहे, तब तक वहां आई गई सूपनखा। ये सूपनखा को है? एरी मैया जानती हो सूपनखा? अच्छा, तो मैं बता देता हूं, चिंता मत करो। सूपनखा के 2-3 लक्षण हैं। पहले नंबर वो सूपनखा है जो अपने भैया के बिना, चाचा ताऊ के बिना, अपने माँ बाप के बिना किसी पुरुष से संबंध बनाने की कोशिश करे। यही तो कर रही थी ये। न जाको भैया संग न कोई संग, अकेली आई जंगल में और रिक्वेस्ट करने लगी, जिसे आज की भाषा में कहते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट। और पहले जंगल अलग हो, अब जंगल घर में ही आ गए। पहले जंगल में माँ जानो पत्तो तो दिखती के जा रही है, लेकिन अब भीतर ही भीतर भीतर ही भीतर भीतर ही भीतर भीतर ही भीतर जन कब जो है सीमा, भारत की सीमा के अंदर आ जाती है और कब वो घर से बाहर निकल गई। तो जो बच्चियां अपने माँ बाप के बिना कदम आगे बढ़ाती हैं, वे सूपनखा हैं। चाहे वे फिरोजाबाद की हों, चाहे शुक्राबाद की हों, चाहे आगरा की हों। पहलो लक्षण। दूसरो सूपनखा वे हैं जिन्हें अपने शादी ब्याह की बात करवे में शर्म नहीं आवे। भाई जो कछु है शर्म ही ना करते बिल्कुल। अरे इसमें क्या शर्म है, जो कहती इसमें क्या शर्म है, मेरी जिंदगी मुझे चुननी है, मेरी लाइफ है। हाँ तू लाइफ है, मैं आसमान में तो लेके आई। जिंदगी मेरी है, तेरी कहां से आ गई भाई? इस जिंदगी पे बहुतों का हक है। माँ का हक है, बाप का हक है, गुरु का हक है, हैं? इन सब का हक है ना। मेरी कहने का अधिकार कहां से आ गया? तो वो सूपनखाएं जो कहती हैं माई लाइफ। और फिर एक शब्द और जोड़ेंगे, माई पर्सनल लाइफ, प्राइवेट। अरे भैया तू साजे में रह रही है, हैं? भाई तो ये प्राइवेट लाइफ कहां से हो गई? तो वो सूपनखाएं जो ये कहती हैं कि मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं कुछ भी करूं, वो सूपनखाएं। तीसरी लक्षण ये है कि जो जब जंगल में जावे, यानी घर से बाहर निकले, तो लीपा पोती करके ऐसा मोह बना के जो जैसो है नहीं है, वो सूपनखाएं। बात समझ गई होंगी। जब तक बच्ची की शादी न हो, बच्ची को बुरी बाबरी रहना चाहिए। अब ये कछु बुरा मानेंगी कि ले हम कपड़ा नहीं पहने, नंगे रहवे कि मैं कब कह रहा हूं, हैं? कपड़ा तो पहनवे की कह ही रहा हूं, हैं? ऐसे अच्छे कपड़ा पहनो जाते तुम्हारे कुल को, खानदान को नाम अच्छा होए। मेरी भाषा समझना। अब कछु लोग अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए नंगे रहना चालू कर रही हैं। बोले हम ज्यादा ऐसे कपड़ा गांव के पहनती हैं ना, तो लोग कहते हैं वैसी है, अच्छी नहीं है, अच्छे स्टैंडर्ड की नहीं है। यदि ये बताओ कम कपड़ा पहनवे से स्टैंडर्ड बढ़त हो, तो फिर भैंस को स्टैंडर्ड तो बहुत बड़ा है। हाँ फिर तो जो जितनी जो सुअरिया डोल रही है, हैं?
लेकिन आप अचंभे की बात देखिए, उनको भी परमात्मा ने पूंछ दी है, उनको भी परमात्मा ने पूंछ दी है। तो नग्नता इस बात की पहचान नहीं है कि तुम बड़े हो गए हो, हैं? एक मैंने एक बहुत अधिकारी लड़की देखी, कौ पद पे हती वो, और साड़ी पहन के, और बड़े अपना जो घर को बानो बामे है ना, और उसी में वो, अरे उसके घर में रहे थे ना हम, क्या थी, एसडीएम थी ना, हाँ जसराना में जिसके घर में हम रुके थे, एसडीएम थी वो बच्ची। बड़ा खुश हुआ मैं अपने संस्कारों में। बाकी हाँ बहनी में कथा थी, तब जो रुका था मैं, तो वो एसडीएम थी, और उसके पीछे पुलिस की गाड़ी रहती थी, नौकर चाकर रहते थे। लेकिन जब मेरा मन बड़ा गदगद हुआ जब वो घर में अपने हाथ से रोटी बनाती, अपने हाथ से पति की सेवा करती। पति मास्टर ही था और वो एसडीएम थी, लेकिन फिर भी इज्जत वही करती थी जैसी करनी चाहिए। तो मैंने एक दिन बुलाए के बात पूछी, मैंने बेटा तुम ऐसा कैसे करते हो, ये व्यवहार को ऐसे करना नहीं, आदमी मास्टर नहीं है जाए फिर घर के नहीं गिनते वो है, सरकारी की ना कह रहे हो, प्राइवेट मास्टर नहीं है जाए फिर वो घर के। तुम कौन हो? माई प्राइवेट लाइफ, माई पर्सनल लाइफ, कमा रही हूं, ठीक है, तुम्हारी नौकर नहीं लगती, इतने में तो उल पत्ते हो। और वो एसडीएम थी, उसके बावजूद हाँ। तो मैं चाहता हूं कि बच्चियां संस्कारी बने। शूर्पणखा खुद तो माने नाक कटाई, क्योंकि जो ऐसा करेगी बाकी नाक तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों नहीं तो कटनी है। लेकिन इतने ते बीते तो कोई बात ना है, खुद की कटाती है नाक और भैया की कटाती है नार। रावण की, कुंभकर्ण की, और एक भतीजा हुआ को बड़ो बलवान है, तो कहना हुआ को मेघनाथ खुद की नाक कटाए लई और पूरे घर की नार कटाए लई हैं। काय के चक्कर में आकर के पंचवटी पर राम जी से कहती है, मिस्टर राम, आई लाइक यू, यू आर मिस्टर इंडिया, बट आई एम मिस वर्ल्ड। वो कहती है तुम केवल हिंदुस्तान के सुंदर हो और मैं विश्व सुंदरी हूं। आई एम मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया नहीं, मिस वर्ल्ड, और यू आर ओनली मिस्टर इंडिया। राम जी देखते रह गए, क्या भाई मौत ही बक रही है, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना है। सो कहते, सो आई लाइक यू, आई वांट यू, आई रिक्वेस्ट यू। बोले कौन सी रिक्वेस्ट है? बोले बॉयफ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही है। मेरी भाषा समझ ही रही होंगी सभी बच्चियां। ये शूर्पणखाओं का काम है, ये सीता अनुसुईया का काम नहीं है। हमारे घरानों की बच्चियां तो शादी की बात चले ना तो माँ बाप के सामने भी बैठती नहीं है। पापा जाने मैं और मम्मी पापा से भी गुस्सा हो जाती है, मेरी शादी की बात आप नहीं करोगे, मेरे सामने नहीं करोगे। करना है वो ये कहती है कि जहां डाल दोगे मैं वहीं जिंदगी काट दूंगी। आपकी बेटी हूं मैं। हमारी घराने की बेटियां ये बात कहती हैं। और ऐसी बेटियां हैं माँ बाप ने जहां डाल दिया, हाँ, पूरा जीवन काटा। वे सीता हैं, वे अनुसुईया हैं, वे सवरी हैं, उनके चरण छूने से कन्यादान का फल प्राप्त होता है ऐसी बेटियों के। और जब शूर्पणखा जैसी हत्या बिन को मोह दिख जाए तो समझ लो गंगा जल में नहाओ। हाँ, पाप तो लगेगा ही भाई। पुण्यात्मा के दर्शन करने से जब पुण्य मिलता है
तो पापी के दर्शन करने से पाप लगेगा, तो गंगा जी नहाना पड़ता है। तो शूर्पणखा ने राम जी से रिक्वेस्ट की, राम जी ने उसे इग्नोर मार दिया, ब्लॉक कर दिया। बोले नो, बोले हमारे घरानों में अपनी शादी की चर्चा खुद नहीं करते हैं, ये जिम्मेदारी माँ बाप की होती है, और वो भी जिंदे न हो तो चाचा ताऊ की होती है, और वो भी मतलब न रखते हो बाई चांस तो मामा की जिम्मेदारी होती है। हमारे घरानों में ऐसा होता है। अच्छा, उन्होंने कहा कि और झूठ बोलती हैं ये आजकल जो जंगलों में जो घूम रही हैं ना, ये फेसबुक पे भी झूठ बोलती हैं, इंस्टाग्राम पे भी झूठ बोलती हैं। क्या झूठ बोलती हैं? शूर्पणखा झूठ उस जमाने से उसके खानदान की चली आ रही है ना, वे क्या कहेंगी, आई एम सिंगल, लेकिन वो सिंगल होती नहीं है, वो डबल भी नहीं होती हैं, ट्रिपल भी नहीं होती हैं, हाँ उनकी गिनती ही नहीं होती। जो उस जंगल में कूद पड़ी है, काजर की कोठरी में कितनों सयानो जाए, एक दाग काजर को लागी है पे लागी है, काजर की कोठरी में कितनों सयानो जाए। और ये लड़का समझता है कि अच्छा सिंगल है, चलो तो ठीक है। लेकिन राम जी ने समझ लिया कि जब ये बोल तो यही रही थी कि ताते अब लगी रही कुमारी। राम जी बोले तू तेरी उम्र तो ज्यादा लग रही है, पर तू कुंवारी कैसे रह गई अब तक? तो राम जी तो अंतर्यामी थे, उनने देखा कि ओहो एक है तो मार के आई है, वाको जो आदमी हो मर गो, बाकी बात कह रही है कि मैं कुंवारी हूं। शादी के बाद आदमी मर जाए उसे कुंवारी कहते हैं क्या? कुंवारी नहीं कहते, लेकिन वो करी मैं कुंवारी हूं। तो राम जी बोले जाको मतलब जाको घर वारो संग न हो तो कुंवारी मानी जाते हैं, और जाको जाकी पत्नी संग नहीं हो तो फिर वो कुंवारो माने जाओ। ऐसे तो मेरे लक्ष्मण भी कुंवारो है, जा चली जा शायद मान जाए तो है। अच्छा एक बात बताऊं, राम जी ने पहले वो क्या करी है कि केवल आप मुझे अच्छे लगे हो पूरी दुनिया में, बात समझिएगा, क्या करी है, केवल आप, ओनली फॉर यू, मैं केवल आपके लिए। लेकिन एक सेकंड नहीं लगी, राम जी ने बता दी कि मेरे तो देखो पहले से शादी हो चुकी है मेरे संग में, वहां तुम्हारी बात बन जाए। एक सेकंड दोबारा इतने में तो चल दई, तू न सही तो कोई और सही। अब इसे प्यार का नाम दोगे या व्यभिचार का नाम दोगे? फिर यदि ये प्यार है तो व्यभिचार क्या है? लक्ष्मण जी के पास चली गई, लक्ष्मण जी ने मना कर दी, फिर राम के पास आई ट्राई करने के लिए, शायद फिर लक्ष्मण जी के पास गई, फिर राम जी के पास आई। लेकिन जब लक्ष्मण जी ने पूछी कि मैटर क्या है, बात क्या है, तुम भेज तो देते हो पर मुझे करना क्या है? तो राम जी सारे बोले कन्नों का चुना जो 2-4 बार डुलाओ सुई परेशान है कि चली जाई नकटी है जाके शर्म ना आए, ऐसे हमारे शर्मदार घर न की क्यों डोलेगी। वो राम जी ने तो कोई नकटी है शर्म ना आए, लक्ष्मण जी ने एडवांस ही समझ ली कि यहाँ उड़ाए दे सोई ने देर में सू पड़ा। लक्ष्मण जी तो डोलते ही बिल्कुल रेडी है, माँ किक की जरूरत नहीं है, सेल्फ स्टार्ट है। अब एकदम राम जी बोले जिका कर दो, बोले आप नहीं तो कही, अरे भैया मैंने कछू और कही। आप साहब कटवा के नाके चली, खरदूषण को मरवाती वही। और जब लंका में सूचना मिली चौकीदार को, तो चौकीदार ने रावण को जाकर के पहले ही खबर दी, महाराज महाराज तुम्हारी बहन जी आ रही हैं। वो तो बहन जी तो आती जाती रहती हैं, और वो तो वैसी हैं। अब बाकी भाषा में क्या कहूँ, थोड़ी सी फ्रीडम है, और मेरी भाषा में गाँव की कहूँ तो डुल्लो है, डुल्लो डाव डाव डोल है, डुल्लो है। लेकिन वहां उसको नाम क्या था, फ्रीडम, फ्रीडम।
बोले वो तो फ्रीडम है, आती जाती रहती हैं। बोले अब के पहले की तरह ना आए रही। बोले तो का तूफान वारो, तूफान ही समझो, चूंकि जाकी बहन ऐसी है कि आ रही हो तो पता नहीं, तो तूफान आ रहा हो समझ लो, घर बचे बचे, तूफान से भी खतरनाक है। जिसकी बहन कहीं से अपमानित होके आ रही हो वो भैया झेल पाएगा? तूफान ही तो मचेगा, युद्ध ही तो होगा, हा? लेकिन वो क्लियर ना कह रहा हो कि तूफान वो नाक कटा के आ रही है। कहूँगा ऐसा नहीं हो, मैं कह पाऊँ तो तक मैं ये उड़ा दे, जाको भरोसा तो कछू। रावण तो रावण है। बोले महाराज वो एक और इशारा कर रहा हूँ समझ लियो। बोले बताओ। बोले अब सोनी चांदी की चीज पहरवे लायक ना रही। बोले मतलब? अब आप नहीं समझ रहे तो सुनो। अब कहूँ तुम्हारी बहन जी की जिंदगी में जुखाम ही नहीं होगा। रावण दशकों परिवार होते भये एक बार में समझ नहीं पायो। इतनी देर में सूर्पनखा आ गई और वाने फिर जो है रावण को भड़का दिया। रावण ने कहा अच्छा एक बात बताओ, रावण ने यूं पूछनी चाहिए थी कि जो नाक काटने के लिए लंका में आयो कि तू बिन के पास गई, पूछनी चाहिए थी कि नहीं? लेकिन पूछी नहीं। तो जो व्यक्ति पूछा ताछी न करके केवल भड़कावे में आ जाता है उस व्यक्ति का फिर खानदान बर्बाद होता ही, बोलो होता ही है। तो भैया मेरो तो कहवे को काम है जी, जयपाल मोल आयो कि हमारे यहाँ बांग दे दियो। मैं तो मुर्गा हूँ, मेरो काम हो बांग देवे को, मैं रोज बांग देता हूँ। अब आज तक यहाँ दे रहा हूँ, कल लेते दूंगो जाके सैया के पास अयला गांव में। तो मेरो काम बांग देवे को, जो जग जागो सोवे, जो सोवे सो खोवे और जागे सो पावे। बात मानो न मानो खुशियाँ। कुछ क्षण में रम जाएंगे। बात मानो न मानो रसधनी रे पामारे जिनको तबला की जरूरत हो रही बंद कर लेता हूँ हमारे। मैंने भजन बंद ना करियो। ओ बात मानो न मानो बात बोले बाल कृष्ण भगवान की बात मानो न मानो खुशी रावण आया पंचवटी पे, सीता जी का हरण करके ले गया। पीछे से राम जी आए हैं खोजते खोजते। एक बात बताऊं, लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची थी और कहा था इसके बाहर मत जाना।
फिर मैं देख लूंगा दुनिया को, तुम्हारी ओर आंख उठा करके भी देख जा। माँ बाप और भैया यही तो कहते हैं कि हमने बेटा जो मर्यादाएं बनाई का, जो रेखाएं बनाई का, उनको मत लांघना, बाकी जिम्मेदारी हमारी। लेकिन जो उनको लांघ जाती हैं, उनको तो कोई न कोई रावण फिर ले ही जाता है। भैया सीता जी ने जो है उल्लंघन किया उस मर्यादा का। रेखा माने जानती हो? मर्यादा है जो माँ बाप ने बनाई, जो गुरुओं ने बनाई, तो उनका कोई उल्लंघन करे, बच्चा करेगा तो बच्चा, देखो बच्ची उल्लंघन करेगी वह मर्यादा को तो काय में मिलेगी? फ्रीज में। कितने टुकड़ों में? बोलो भाई, 38। और बच्चा उल्लंघन करेगा तो काय में मिलेगा? नीले ड्रम में। हैं? अच्छा, जो दोनों के जो उदाहरण दे रहे हैं हम, इन्होंने कभी सोचा होगा? क्योंकि पहले रूप अलग होता है और बाद में अलग होता है। भैयाओ, राम जी जब आए हैं पीछा करते करते, ढूंढते ढूंढते जटायु मिले हैं, और जटायु जी महाराज गोद में लए हैं, धूल झारी है, रोए हैं भगवान जटायु के लिए। और आपको पता है 2 व्यक्ति घायल पड़े हैं जिनके पास भगवान गए हैं। पूछो तो बता दूं, बोलो। एक पिता में भीष्म और एक जटायु, दोनों घायल हैं, दोनों मरणासन्न हैं और दोनों के पास में भगवान गए हैं। पर एक अंतर है, जटायु के पास में भगवान तुरंत पहुंचे हैं और भीष्म के पास में जब पहुंचे, जब पूरा महाभारत है गो। अच्छा, पिता में भीष्म को कोई धूल नहीं झराई, बिना को अपने हाथन से संस्कार नहीं करो, लेकिन जटायु को अपने हाथन से संस्कार करो। अच्छा, भीष्म से यूं नहीं कही कि तुम्हें बाण निकाल दो, तुम्हें ठीक कर दूं पहले की तरह, लेकिन जटायु से कही कि आप चाहो तो आपके पंख दोबारा वैसे के वैसे मैं कर दूंगा जैसे पहले थे, लेकिन भीष्म से नहीं कही। जबकि भीष्म का तप कितना बड़ा है, भजन कितना बड़ा है, उनकी हर चीज जटायु से बड़ी है। खान पान कितना अच्छा है उनका, और जटायु का बेचारेगा जो मरी मराए पौहेन्य खावे गीध, वही तो होता है। तो जो शाकाहारी भी नहीं है जटायु तो, लेकिन जटायु को भगवान ने गोद में बिठा करके अपनी आंखों में आंसू भर करके रो करके कहा कि तुमने मेरी वजह से अपना ये हाल कर लिया, मैं बहुत आपका आभारी हूँ, एहसानमंद हूँ, और मैं बहुत दुखी हूँ। जब ये बात कही राम जी ने, जटायु जी तो रो ही रहे थे। तो राम जी ने उन्हें अपनी रूप दिया, स्वरूप, जो मुक्ति होती है ना 4 प्रकार की, उसमें सारूप्य मुक्ति दी। गीत देह तज धरे हरि रूपा। तो अब इसका कारण क्या हुआ पता है आपको? पिता में 20 बाणों की सैया पे इतने दिन लेटते हैं, उसका कारण है कि इन दोनों के सामने एक परिस्थिति आई एक जैसी। पितामह के सामने भी द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, हाँ या ना? और जटायु के सामने भी हरण हो रहा था, लेकिन जटायु पितामह भीष्म देखते रहे, उन्होंने विरोध नहीं किया, रोका नहीं। यदि ये खड़े हो जाते तो कोई किसी की दम थी?
कि द्रौपदी को कोई हाथ लगा देता? तो इनको तो कुछ करना भी नहीं पड़ता, केवल खड़े हो जाते। लेकिन जटायु में तो बेचारे में ताकत भी नहीं थी। कहां जटायु और कहां रावण है, बाके सामने कौन टिकतो। लेकिन जाने सोच लई कि मरे भले ही जाऊं, पर किसी का हरण होते हुए अपनी आंखों से देख नहीं पाऊंगा, जितनी बनेगी मदद करूंगा। मरना मंजूर है, पर ये देख पाना मेरे बस की बात नहीं है। ये जटायु कहता है। कछु लोगों ने मना करी, रावण से मत भिड़ो, बड़ा 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 तगड़ा गुंडा है ये, हैं, बड़ा बदमाश है, इसने ऋषि मुनियों को मार डाला है और इसके सामने कोई टिका नहीं है। तो जटायु ने कहा, मर तो जाएंगे लेकिन हम ऐसा अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। जटायु के जब पंख कट गए तो बहुत लोगों ने ले कर लो परोपकार, हैं, कर लो धर्म करम, कट गए अब डरे हो, मानी तो नहीं तुमने। लेकिन जटायु ने एक बात कही कि तुम पंख रख करके भी शोभनीय नहीं हो रहे हो, मेरे पंख कट गए तो भी मैं शोभायमान हो रहा हूं। मुझे पंख कटा करके भी सुकून है। इतिहास तुमसे कभी पूछेगा कि तुम्हारे सामने ऐसा होता रहा और तुम टुकुर टुकुर देखते रहे, तब तुम क्या उत्तर दोगे? मैं उत्तर दूंगा कि पंख कट गए, लेकिन मैंने अपनी आंखों के सामने अत्याचार होने नहीं दिया। उसके बाद स्वयं चल करके राम जी जटायु के पास पहुंचे हैं। तो जटायु से कही कि तात कर्म निज ते गति पाई, बोले तुमने अपने कर्म से सदगति को पाया है। जटायु बोले मेरो का कर्म हो, न मैं नहावो जानू, न मैं खावो जानू, न मैं भजन जानू, मेरा तो तामस शरीर है, मैं तो मांसाहारी व्यक्ति हूं, मेरा ऐसा कोई अच्छा कर्म ही नहीं कि मेरी सदगति है जाए। तो राम जी ने बड़ी प्यारी बात कही, अपनी जगह ये सब अच्छी बातें, शाकाहारी होना, भोजन पानी में संयम बरतना, अथवा और भजन पूजा पाठ करना, ये सब धर्मात्मा होना अच्छी बात है। लेकिन राम जी बहुत प्यारी बात कहते हैं कि यदि किसी के अंदर परहित की भावना नहीं है तो वो कितनों बड़ो आदमी है जाए, मैं उसके दर्शन करने नहीं जाता। और यदि किसी के अंदर परोपकार बसाए तुम्हारी तरह, तो भले ही बा में और सद्गुण नहीं होए, मैं उसके दर्शन करने के लिए स्वयं चल करके जाता हूं। तो परहित बस जटायु को गति दी है। बात समझ में आ गई भैया?
जिनके जीवन में परोपकार भरा हुआ है, उन्हें राम को खोजना नहीं पड़ेगा। राम खोजते 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 उनके पास आ जाएंगे। पहले संत आएंगे और फिर भगवंत आएंगे। परहितवश जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछुना। भैया जटायु को गति दे करके भगवान फिर एक ऐसी भक्ता के यहाँ गए जिसका नाम था शबरी। उसने अपना घर परिवार छोड़ के गुरु की शरण ली थी। और गुरुजी जब देह छोड़ के जा रहे थे तब एक चेला ने जाकर के कहा, शबरी शबरी, गुरुजी बुला रहे, तुम जा रहे हैं। शबरी आई। गुरुजी कहाँ जा रहे हैं? बोले यदगत्वा न निवर्तन्ते तद धाम। बोले जहां जाकर के फिर कभी वापस आते तो बोले आप लौटेंगे नहीं? बोले ना। बोले कबऊ नहीं? बोले कबऊ नहीं। तो बोले गुरुजी मेरा का होगा, मैं क्या करूंगी? तब गुरुजी ने कहा तुझे कुछ नहीं करना, केवल मंत्र का जाप करना है, अपनी कुटिया पे रहना है, तुझे भगवान को नहीं ढूंढना। यदि तेरी भक्ति में दम होगी तो भगवान ढूंढते ढूंढते स्वयं तेरे पास आ जाएंगे। भैया शबरी जो है ना, उसको गुरुजी ने कहा था एक दिन तेरी कुटिया पे श्री राम आएंगे। एक दिन तेरी कुटिया पे शुर संत विप्रधेनु के सुखधाम आएंगे। एक दिन तेरी कुटिया पे श्री राम आएंगे। एक दिन तेरी कुटिया उसी दिन से इंतजार करती है शबरी कि राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। भैया जब इसकी तपस्या पूरी हुई, गुरु के वचन को पूरा करने के लिए भगवान जब इसकी कुटिया पे आए हैं ना, आहा, राम और लक्ष्मण दोनों चले आ रहे हैं, देख करके पागल हो गई है। बिठाया है और चुन चुन करके मीठे मीठे कंद मूल फल लेके आई है, चक चक करके रखे हैं और भगवान को भोग लगाती है। बताऊं, जब भगवान भीलनी के यहाँ भोग लगा रहे थे तो तीनों लोकों के देवता लोग आकर के कह रहे थे धन्य है शबरी, तेरी कुटिया पे तेरी खातिर भगवान स्वयं चल करके आए हैं। उसके बाद शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश किया है। प्रथम भगति संतन कर संगा,
तीसरी भगते अमा, चौथी भगते मम गुण गर, करए कपट तरिगा। शबरी से कहा कि इन 9 में से एक भी जिसके होती है भक्ति, मैं वो मेरे प्रिय नहीं अतिशय प्रिय होते हैं। और तेरे अंदर तो 9 की सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे, सोई अतिशय प्रिय भामिने मोरे। नवमः एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। भैया उसके बाद जो है हनुमान जी से, ऋषिमुख पर हनुमान जी रहते हैं, सुग्रीव के साथ में घर से निकाला गया है, जान बचा के ऋषिमुख पर्वत पर रहता है। और जैसे ही राम जी जो है ऋषिमुख पर्वत के पास में गए हैं, सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा जाओ जाकर के इन्हें देखो, पहचानो कौन है, हमारे वैरी हैं कि हमारे मित्र हैं। लोग बोले कि सुग्रीव जी आप जो हनुमान जी को भेज रहे हो खुद नहीं जा सकते। बोले नहीं, मुझे अपनी आंखों पर इतना भरोसा नहीं है जितना हनुमान जी जैसे संत की आंखों पर भरोसा है। जो खुद से भी ज्यादा भरोसा और संत पे करे, गुरु पे करे, उनकी नजरिया पर करे, वही सुग्रीव है। बोले मेरे में लाख अवगुण हैं सुग्रीव में, लेकिन वो एक गुण है, वो संत पर भरोसा करता है। तो हनुमान जी महाराज ने राम जी से वार्तालाप करके और सुग्रीव से मित्रता कराई। और बाली को जो है ना राम जी के द्वारा वध हुआ, लेकिन बाली ने चलते चलते एक काम कर लिया। बोले क्या? अपना बेटा गोद दे दिया कि अब ये तुम्हारे हाथों में, तुम्हारी सेवा करेगा। अच्छा? बोले हाँ। सुग्रीव राजा बन गया। अब कई दिन है गए, सुग्रीव सुनता ही नहीं है। तब राम जी ने कहा लक्ष्मण से कि जरा लइयो बा बाणे मैंने बाली मारियो का भैया ला। बोले काहे? बोले जो गलती बाली कर रहा था वही गलती सुग्रीव भी पावा राज कोशपुर नारी। और सुग्रीव को भय दिखाया है। जब लक्ष्मण जी जा रहे थे ना बाण लेकर के मारने के लिए, राम जी बोले रुको रुको रुको, एक बात तो सुनो। बोले का?
भाई मारनो ना है। तो बोला फिर तुम ही तो कह रहे कि मारनो है। बोले कहना अलग होता है और मेरा करना अलग होता है। तो बोले क्या करना है? बोले भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। उसे डर दिखा के ले आना है मेरी तरफ। बोले अच्छा। तब जो है सुग्रीव को भय दिखा करके लक्ष्मण जी और ले करके आए हैं। फिर सुग्रीव ने जो है चारों तरफ बंदर भालू भेजे हैं और हनुमान जी की सेना, जामवंत जी महाराज भी हैं उसमें, अंगद भी है, ये दक्षिण दिशा की ओर लंका की ओर चली है। लंका की ओर जब ये सेना चली, जंगल में स्वयं प्रभा का दर्शन किया और पहुंच गए समुद्र के किनारे। और समुद्र के किनारे पहुंच करके जटायु से मदद ली। जटायु से मदद लेकर के, क्योंकि जटायु ने कहा था मैं देखूं तुम नाहे गीधहि दृष्टे अपार। एक बात बताऊं भैया, दृष्टि माने होता है बुद्धि, क्षमता। तो बहुत से लोगों की क्षमता तो बहुत होती है, पर वह क्षमता से वे कर क्या रहे हैं, बात ये देखनी है ना, उसे कर क्या रहे हैं। ये जो संपाति था ना गीध, ये बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है, लेकिन ऊपर से भी देखता तो नीचे मरे मराए जानवर नहीं है, हैं? निगाह उड़ान ऊंची है पर निगाह नीची है। लेकिन बहुत से लोगों की उड़ान भले ही ऊंची नहीं होती, पर निगाह बहुत ऊंची होती है। मन में ले तन ऊजरे बगुला राखे संग। मन में ले तन ऊजरे बगुला राखे संग। बाजरा में यूं ठाड़ी बाल रहते हैं, अच्छी लगता है क्या ना है? और यूं गिर जाए तो जी भी वो बाजरा है। बाल टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, टूटी नहीं, एकदम ऊपर। करी तो सब ने, पर यही काम में बिना कहे कर देते तो कितना अच्छा लगता है। अब भाई ऊपर नहीं, हम तो आगे चलवे लग गए।
करके भगवान की ओर जा रहे हो। एक बम सुना देते हैं, बम। तुम्हारी अकेले अकेले ना चलो तो बम सबके मिल गए। आओ साधु के निरमल हो भोला तेरी बोले जा प्यारे बम एक बार जोर से बोलना। भोला तेरी बोले जा प्यारे भोला तेरी बोले जा प्यारे बोले जा प्यारे बोले जा प्यारे बोले जा प्यारे भोला तेरी बोले जा प्यारे। जोर से बोलो के भोला तेरी बोले जा प्यारे बोले जा प्यारे बम हो। देखो जो श्याम सुंदर की अम्मा है गई है। अब तुम्हारी कथा तो पूरी है गई है। अब जो दूसरी नहीं कथा काय गुंजा दिए बिना बात है। तुम्हें अपनी कथा से पेट ना भरियो तो बड़ा पोलो पेटो है। अच्छा एक व्यक्ति बता रहा था हमारे क्षेत्र में माताएं भी कांवर लेकर के आई हैं। कई जगह बच्चियां माताएं कांवर लेके आती हैं। कितनी बड़ी बात है। जब बैठिए का एक आध कांवर लाइयो
1 2 3 4 5 6। और ये काफी है, ले कट गई तुम्हारी तो है। इतनी जनसंख्या में बैठी है, नीचे कर लो। तुम्हें तो को काबर लाए हैं ना, कटी ना है। अच्छा वो जेव लाए जे आप ही उम्र पे लाए होंगे, नीचे कर ले। ये तो सब कावरी आए, तुम ज्यादा न करे, तुम्हारी कटी ना है, साजी है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। अब मुझे लंच करना था 2 बजे, आज मैं मन कर रहा हूँ आज न पहले कर दूँ, ठीक है, फिर बाद में खींच लेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। आज मैं जवाई से आ रही हूँ तो सोच रहा हूँ पहले कर रहा हूँ 2 मिनट, ठीक है। जाओ पानी वगैरह पियाओ फिर बैठाओ। जब से तेरे द्वार आई मैं बड़ी मस्ती में छा गई आँखों में दिल में बस तेरी दीवानगी। छा गई आँखों में दिल में बस तेरी दीवानगी। तू ही तू बस दे दिखाई मैं बड़ी मस्ती। चितवन सांवली मन मोहनी मूरत तेरी। बाकी चितवन सांवली मन मोहनी मूरत तेरी। जब से दिल में है समाई मैं बड़ी मस्ती। जब से तेरे द्वार आई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। हेलो।